जय हिंद भाई। आज ये है आपका दूसरा पार्ट, 10th का दूसरा पार्ट। क्या है आपका चल रहा है? टेंथ केमिस्ट्री। 10th केमिस्ट्री का ये है आपका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रासायनिक के बारे में कुछ जानकारियाँ था, है ना। रसायन शास्त्र की कुछ है ना बेसिक जो नॉलेज था उसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। आज हम लोग रासायनिक है ना रासायनिक के बारे में शुरू करेंगे, है ना, केमिस्ट्री के बारे में। 10th का फर्स्ट जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चल रहा है क्या? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यही चल रहा है ना। पहला चैप्टर आपको है 10th में पढ़ना है केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। देखो रासायनिक के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि रासायनिक जो होता है वो तत्व होती है, यौगिक होता है ना, ये सब चीज़ों सब है ना पदार्थ के बारे में पहले क्लास में आप देख लिया है ना। अब चलते हैं, देखो रासायनिक अभिक्रिया कहता है ना। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया 1 सेकेंड। चलो ओके। देखो क्या है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? देखो एक या एक से अधिक तत्व, एक या एक से अधिक तत्व देखो मैं पढ़ा दिया हूँ। तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो होता है एक ही परमाणु से मिलकर बना उसे तत्व कहते हैं। अब कहेगा परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं सब आपको बताता हूँ तत्व क्या होता है, ठीक है। यानी एक या एक से अधिक तत्व के है ना तत्व के मिलने से है ना मिलने से एक नया है ना पदार्थ है ना, एक नया पदार्थ बनता है ना। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझे क्या हुआ? देखो यानी एक या एक से अधिक पदार्थ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इस जगह पे एक या एक से अधिक पदार्थ या तत्व भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। पदार्थ क्या होता है वो आपको पढ़ा दिया। एक या एक से अधिक अगर तत्व अगर आपस में मिलता है तो जो नई पदार्थ बनता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में क्या होती है? जैसे हम क्या लें, जैसे दूध है ना, सभी घर में दूध होता है ना। दूध प्लस क्या ले लिए? जोरन के रूप में है ना। जोरन के रूप में हमारे महिलाएं जो घर में होती है ना, मम्मी होती है, वो क्या डालती है? जोरन कुछ दही डाल देगी, है ना। हो सकता है कि नींबू भी कितने लोग डाल देते हैं जोरन के दही जमाने के लिए, है ना। या तो क्या करते हैं क्या बोलते हैं पनीर का पानी, वो भी उसमें डाल दीजिएगा तो वो भी दूध फट जाती है, ठीक है। तो अगर आपको दही बनाना था, दूध लीजिएगा और उसमें जोरन डालिएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा दही। क्या बन जाएगा? वो दही बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो नई पदार्थ बना है इसी को बोलेंगे अभिक्रिया हुआ है। क्या है वो? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, समझे। यानी क्या इसे बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, समझे। अरे यार मैं तो पूरा भीग गया, कूलर चालू कर लूँ क्या? ठीक है, कैसे बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, समझे। इसी तरह से और लीजिए अभिक्रिया का होता है, जैसे आप जलाइएगा, लकड़ी जलाइएगा, कोयला जलेगा, कुछ भी जो जलाइएगा। तो जैसे मान लीजिए लकड़ी जलाएंगे हम, है ना, तो क्या जलेगा? लकड़ी में होती है क्या होती है? कार्बन होती है। आदमी जलती है ना, तो उसमें भी कार्बन होती है। क्योंकि जो भी चीज़ होती है उसमें सभी चीज़ क्या होती है? कार्बन होती है। सभी में क्या होती है? कार्बन। जी है ना, जीवों में कार्बन होती है, सभी जीवों में कार्बन होती है, ठीक है।
देखो समझ गए। फिर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन जब जलेगा तो क्या लेगा, ऑक्सीजन के साथ में जलेगा, ऑक्सीजन के साथ में जलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या ये बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2। तो भी क्या है, एक अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया कहने के मतलब एक या एक से अधिक जब पदार्थ जब आपस में मिलके एक नई पदार्थ जो बनाता है उसे अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जैसे है ना, कोयला जला दिया, कागज़ को जला दिए, है ना, अब जलेगा कागज़ तो ऑक्सीजन तो वहाँ पे रहेगी भाई, ऑक्सीजन ले लिया, अब वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या है, हवा है, हवा है, हवा है यानी H2 है ना, हाइड्रोजन है, प्लस क्या है, ऑक्सीजन, जब मिल के बनाएगा तो क्या बन जाएगा, वो H2O यानी जल बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा, ठीक है। दिवाली के दिनों में क्या करता है, लोग अपने घर को है ना उसको पेंट करते हैं चूना से, है ना। तो जब चूना से जब पेंट करते हैं वो क्या लाते हैं, अब जब मार्केट से लाइएगा चूना, उससे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो रहता है, क्या रहता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को आप लाइएगा मार्केट से लाने के बाद आप किस में डालिएगा, तो जल में डालिएगा, H2O है ना, जल होती है H2O, अब इसमें डाल दीजिएगा तो ये आपको बना देगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो कि इसको देखिए, जब आप कैल्शियम को लाते हैं जैसे चूना, जैसे क्या करते हैं 1 जनवरी जब होती है ना, तो हम लोग भी गांव में लड़का ना हैप्पी क्या बोलते हैं, हैप्पी क्या उस दिन बोलते हैं ना, हैप्पी जनवरी होती है ना, यानी 1 जनवरी को लिखते हैं, है ना, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर जो लिखते हैं, वो जब चूना लाते थे तो क्या उसको चूना को हम पानी में डाल दिए, पानी में जो डालते हैं, अब वो चूना है ना पानी को घुल गया, है ना, अब उससे हम लिख सकते थे हैप्पी, है ना, हैप्पी न्यू ईयर, और भी कुछ लिखा जाता है, या तो कोई अपने दीवार में घर को पेंट करता है, तो वो जो होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्साइड होती है, उसको पानी में डालिएगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक अभिक्रिया हुआ, एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें है ना तत्व हो या कोई भी पदार्थ भाग लेती है। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो एक बार बनने के बाद वो दोबारा नहीं बदल सकता है। जैसे अगर मान लिया दही बन गया तो ये क्या दही से दोबारा हम दूध बनाएंगे, नहीं बनेगा। अब एक क्या बन गया, लकड़ी जला दिए, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो लकड़ी से क्या फिर वो तो गैस बन गया, अब वो गैस से फिर दोबारा लकड़ी हम बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। उस तरह से इस चूना को क्या किया, घोल दिए, पानी में घोल दिए, तो इस चूना का अगर घोल दिए तो फिर भी ये चूना के रूप में नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ इसमें कमी रहेगी, है ना। जैसे इसमें पानी है, उसको सुखाइएगा तो बेहतर हो सकता है सूख जाएगा, है ना, लेकिन क्या बन जाएगा, जैसे देखो यही चूना फिर सूखने के बाद क्या बन जाता है, जो घर में दीवार में जो पेंट करते हैं ना, वो दीवार में वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और चूना हम लोग लगता है कितना लाते हैं, वो बिल्कुल धूरी हो जाती है, गर्दा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंट हो जाती है, यानी जो एक बार रासायनिक अभिक्रिया में जो बन जाती है वो दोबारा रिवर्स में नहीं जा सकता, है ना, दोबारा कन्वर्ट पीछे नहीं जा सकता, वो एक बार बन गया तो बन गया। जैसे चावल बना लेते हैं हम लोग, खाना बना लिए, पतीले में डाल दिए, पानी डाल दिए चावल डाल दिए, अब वो चावल बन के तैयार हो गया, है ना, भात बन गया। तो क्या उस दोबारा भात को हम फिर चावल बना सकते हैं, नहीं। तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यानी वैसा अभिक्रिया जो एक बार बनने के बाद, है ना, दोबारा वो अपनी अवस्था में वापस नहीं जाए, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 से 3 है ना बहुत सारे तत्व भाग ले सकते हैं, तो ये सब होती है रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, ठीक है। समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत ईजी आपको लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब इससे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करते हैं भाई क्या, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होगा, क्या क्या गुण होती है, ये देखते हैं, ठीक है। चलो तो कुछ हम देखो यहाँ पे आपको लिख लेते हैं, देखो क्या है ना, दूध, यही ना था एग्जाम्पल में, है ना, दूध प्लस जोरन था, है ना, जोरन क्या बन गया, दही बन गया, है यार, ठीक है। फिर क्या था, CO2 बन गया, है ना, H2O, कैल्शियम, अरे लिखा जा यार, पसीना इतना चल रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है, और भी उदाहरण हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही उदाहरण, और भी बहुत उदाहरण है, आप जितना लीजिएगा सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और आपको उदाहरण मैं आगे बताऊंगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका गुण, है ना, इसको करने से हम लोग का फ़ायदा क्या क्या है ना, क्या क्या हो सकता है, जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या हो सकती है,
वो दिखते हैं। ठीक है, देखो यानी पहला पॉइंट में रासायनिक अभिक्रिया का है ना विशेषताएं क्या विशेषताएं कि मतलब क्या क्या हो सकता है। यार पसीना बहुत चल रहा है यार। ठीक है, देखो विशेषताएं, पहला क्या विशेषताएं हैं, पहला विशेषताएं कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब करवाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला जो होती है अवस्था में परिवर्तन, है ना, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। क्या होगी, तो अवस्था में परिवर्तन। जैसे आप दूध लिए थे, है ना, अभी क्या कर रहे थे, दूध में डाल दिए जोरन। अब जो दही जो बना वो कैसा है, दूध से और इसकी अवस्था बिल्कुल अलग है, दोनों का अलग अलग है ना। दूध एक लिक्विड भाग में था, दही थक्का के रूप में जम गया, है ना। तो इसकी अवस्था उसकी अवस्था दोनों में अलग होती है। जैसे देखो लकड़ी था, है ना, और ये था क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे है, अब जल जाएगा। अब वो बन गया गैस, तो एक लकड़ी थी, है ना, और उसको हम बना दिए गैस में, तो अवस्था चेंज हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। जैसे हमारे पास में है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बहुत सारा बिखरी हुई यहाँ पे है ना। अब ये जब अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे, जल, जो कि जल हम लोग पीते हैं, है ना, पानी पीते हैं। तो जब कि हम लोग जिस गैस को नहीं देख पा रहे हैं वो गैस मिलके हम लोग को पीने के लिए पानी बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। यानी इसका गुण क्या होती है, विशेषता होती है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो पहला क्या होगा, तो अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होगी। दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है रंग में परिवर्तन, है ना, रंग में परिवर्तन हो सकता है। अब रंग में परिवर्तन कैसे होगी, जैसे देखो मान लो कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का रंग आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप ये सब गैस देखे नहीं किए हैं, है कि नहीं। तो गैस नहीं देखे हैं तो कैसे कर सकते, कौन किसी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोग अभी सांस लिए, ऑक्सीजन गया, तो क्या आप देखें उसको, ऑक्सीजन को नहीं, क्योंकि गैस को आप नहीं देखें, तो कैसे कर सकते हैं, कलर क्या है। लेकिन जब अभिक्रिया बनती है तो पानी का कलर हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पानी कैसा होता है ना। पानी एक वाइट कलर का होता है ना, पानी नीला दिखाई देता है भैया कहीं कहीं, है कि नहीं। तो पानी हर तरह के दिखाई देता है, उसमें कलर डाल दीजिएगा तो कलर रंगीन हो जाएगी, तो पानी का कलर हम देख सकते हैं। या जैसे है ना, जैसे दूध बना था तो दूध बिल्कुल वाइट होता है ना, बिल्कुल वाइट होता है। लेकिन जब दही जो बनता है वो कुछ लाल टाइप का हो जाता है, गर्म होने के बाद वो लाल, यानी उसकी रंग में परिवर्तन हो गया। जब अभिक्रिया जब कराएं तो उसके रंग में परिवर्तन होती है। तो अभिक्रिया करवाने से क्या होती है, रंग में भी परिवर्तन होती है। और क्या होती है, ताप, है ना, ताप में परिवर्तन क्या होगी, ताप में परिवर्तन हो सकती है। जैसे ताप में परिवर्तन कैसे होगा, देखो क्या था यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड था। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम डालें, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक पाउडर होता है, क्या होता है, आप दुकान से लाइएगा खरीद के कैल्शियम ऑक्साइड को, तो एक पाउडर के रूप में आपको देगा, जो कि चूना उसे बोलते हैं, है ना, उससे बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो बुझा हुआ चूना आप लाइएगा मार्केट से और उसको डाल दीजिएगा पानी में, तो खोलने लगता है पानी, है कि नहीं। अब उसमें अगर हाथ डालिएगा तो जल सकता है, ठीक है ना। तो देखो ताप में परिवर्तन, क्योंकि ये बुझा हुआ चूना था, कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो बिल्कुल उसमें अगर उसको पकड़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आपको हाथ नहीं जलेगा। लेकिन जैसे उसको आप पानी में डालिएगा, जैसे दुकान वाले भी आदमी लाते हैं, जैसे दुकान जो चलाते हैं ना, जो खैनी वगैरह बेचते हैं, तो वो चूना भी देना पड़ता है भाई, है ना, गंजड़ी को, तो खैनी वाला आदमी को चूना भी देना पड़ता है। तो वो लाएंगे तो वो डाल देंगे पानी में, तो वो खोलने लगता है कि नहीं, तो खोल के वो और ज़्यादा हो सकती है, बढ़ जाती है। तो वहाँ पे ताप में भी परिवर्तन हो जाती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया करवाने पे ताप में भी परिवर्तन हो सकती है। और क्या हो सकता है बताओ, और हो सकता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप, है ना, अवक्षेप का बनना। अब ये अवक्षेप का होता है, अवक्षेप का बनना माने क्या होती है कि वो ढेला की तरह बन जाता है। जैसे दही हम लोग बनाते हैं तो दही क्या होती है, पानी चल जाता है, क्योंकि दूध में दो तरह के होते हैं, दूध होती है और उसमें पानी भी होता है ना। दूध में प्लाज्मा भी होती है और मक्खन हो गया, है ना, ये सब चीज़ होती है, और पानी भी होता है। तो जो दूध जो फटता है, जो दूध नीचे बैठ जाता है और बाकी पानी चला जाता है ऊपर, जो ढेला टाइप का बनता है उससे बोलते हैं अवक्षेप। उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप बनती है ना, उस चीज़ को अवक्षेप। तो बहुत सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपको अवक्षेप बनेगा,
वो आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना, कि किस किस में अवक्षेप बनता है, क्योंकि अभी मैं आपको इसका जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अभी तो यह पूरी, अभी तो कहानी, अभी तो फिल्म, अभी तो ये समझो क्लाइमेक्स है ना, अभी तो फिल्म पूरा बाकी है भाई। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है, तो पांचवा भी एक और अभी हो सकती है शायद, रंग ताप परिवर्तन हो गया, है ना, गैस बनेगा, क्या बनेगा, गैस, है ना, गैस का बनना, गैस का बनना। देखो गैस का बनना, अभी अभी क्या जलाएं हम लोग, लकड़ी जला दीजिएगा, कागज़ जला दीजिएगा, है ना। हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया, तो आदमी के जब जलाते हैं तो क्या बनता है, वो क्या होती है, वो गैस के रूप में निकल जाता है ना, वो जल के निकल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए दूध को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो कुछ दूध पानी के गैस के रूप में बह जाता है, और दूध बोलिएगा कि दूध कम हो गया, है ना, बच जाता है, कुछ दूध कम होती है, तो गैस के रूप में भी वो निकल जाता है ना। तो क्या गैस का भी बनना हो जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब करवाते हैं तो ये 5 चीज़ हो सकती है परिवर्तन, इसकी 5 गुण है। पहला क्या हो गया, तो अवस्था में चेंज आ जाएगी, फिर ताप इन रंग में परिवर्तन हो जाएगी, ताप में परिवर्तन हो जाएगी, फिर हो जाएगी अवक्षेप का बन जाएगी, अवक्षेप बना यानी ढेला की तरह बन जाती है ना। तो वो ढेला के जो अगर ढेला की तरह बनेगा तो वो नीचे बढ़ जाएगा, है ना, भारी होगा तो नीचे बढ़ जाएगा वो। ठीक है, फिर गैस का बनना, तो ये 5 इसकी विशेषताएँ हैं, किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का ये 5, अरे यार बाप रे इतना मेहनत है ना, क्या है ये बन जाता है। ठीक है, ये होती है। अब इसको हम आगे जाते हैं, इसके से आगे बढ़ेंगे कि भाई और क्या क्या इसमें हो सकती है। ठीक है, चलो अब इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अब इसी के साथ पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण का। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण, यानी पॉइंट देते हैं, रासायनिक समीकरण का, समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या था, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण अभी जो हम अभिक्रिया करवाए थे, है ना, अभी जो हमने क्या लिया, अभिक्रिया करवाए थे, जैसे हाइड्रोजन लिए थे, है ना, प्लस ऑक्सीजन लिए और तीर लगा दिए, और एक क्या बन गया, ये बन गया H2O, यानी से गैस, यानी जैसे जल बोलते हैं। ठीक है, किसी क्या होती है, जल बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये जो लिखे ना, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण हम लोग इसका जरा सा डेफिनेशन लिखाएंगे, हो सकता है भाई 10th का है, 10th 12th 11th जो होता है, ये आपको लिखने वाला है ना, ये आपका नॉलेज देखता है कि आप कितना लिख सकते हैं, कितना फास्ट आप लिख सकते हैं, कितना बना सकते हैं। तो आपको इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, इसमें परिभाषा इसका शायद पूछ सकता है, इसलिए आपको परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे कि, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में है ना, भाग लेने वाले, है ना, भाग लेने वाले पदार्थों, है ना, पदार्थों या तत्वों का सकते हैं ना, पदार्थों या तत्वों का सूत्रों या संकेतों को, है ना, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे देखो रासायनिक अभिक्रिया करवाएं हम इसको, जैसे देखो रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, क्या, एक क्या है, नमक NaCl, Na+Cl, ठीक है, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन। तो जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, वो
NaCl यानी 2 बन गया, है ना, ये बन गया। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। कौन से समीकरण है? तो ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी ये है रासायनिक समीकरण। ठीक है, आप समीकरण पढ़े होंगे किस तरह से, 2 + 4 है ना, डिवाइडेड बाई 8 है ना, ऐसे करके आप कुछ इक्वेशन पढ़े होंगे, है ना। तो ये हो गया मैथ का समीकरण। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, इसीलिए इस चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि इसमें है ना तत्व इसमें भाग ले रहे हैं, यौगिक भाग लेंगे, इसीलिए इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रासायनिक समीकरण आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिक्रिया करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है, रासायनिक समीकरण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है यार, हम तो भींगिए गए पूरा। ठीक है, देखो अब जो देखो इसको जो लिखते हैं, इस चीज़ को जो इस तरफ यानी बाएं तरफ, देखो क्या होती है, ये है दायां, ये है बायां, ये है दायां, ये है बायां। ठीक है, तो दाएं तरफ है ना, दाएं तरफ जो लिखते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं अभिकारक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्पाद, है ना, उत्पाद बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं प्रतिफल भी बोलते हैं, है ना। इसको इंग्लिश से बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या प्रोडक्ट, है ना। यानी देखो यहाँ पे भाग लिया क्या, सोडियम और क्लोरीन भाग लिया, बना क्या पदार्थ, तो वो बन गया नमक बन गया, है ना। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, नमक। NaCl नमक होता है, जो हम लोग खाते हैं नमक, वो होती है नमक। ठीक है, तो इससे यानी जो भाग लेता है उससे बोलते हैं रिएक्टेंट। जो पदार्थ अभिक्रिया करने में भाग लेता है उससे बोलते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और जो भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनता है उससे बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। क्या बना, प्रतिफल, या तो उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसका भी और भी अभिक्रिया देखो करवा लेते हैं, है ना, 1-2 और भी दिखा देते हैं आपको करके। जैसे ले लो, है ना, हाइड्रोजन, है ना, प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा वो, चलो एक और ले लो, हटा, है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करेगा तो बना जाएगा, है ना, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है ना, क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा, ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस दोनों जो भाग लिया इसे बोलेंगे अभिकारक, और जो बन गया है उससे बोलते हैं उत्पाद या तो प्रतिफल बोलेंगे, है ना, या तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग का भाग क्या होती है, हम लोग का फ़ायदा क्या है, क्योंकि भाई पढ़ रहे हैं तो किसने किस चीज़, देखो आप मैट्रिक पढ़ रहे हो तो फ़ायदा क्या है, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो क्या फ़ायदा है, तो कोई भी चीज़ बिना फ़ायदे के नहीं होती है। तो हम लोग रासायनिक समीकरण को पढ़ रहे हैं तो भाई कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, कि फालतू में थोड़े पढ़ेंगे, कल टाइम वेस्ट करेंगे करा में, इसको जगह तो कुछ और पढ़ लीजिए ना। ठीक है ना, तो इसको पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है, इसके लिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके फ़ायदा क्या होते हैं, इसे बता दें। देखो क्या अभिक्रिया लिए थे हम, सोडियम था, है ना, सोडियम प्लस क्लोरीन, NaCl, यही ना बना था अभी। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या है, यानी रासायनिक समीकरण समीकरण का, है ना, सूचना। देखो रासायनिक समीकरण में क्या फायदा मिलता है, रासायनिक समीकरण से सूचना, ओ यार सूचना लिखा जा, है ना, सूचना, हम लोग को क्या जानकारी मिलता है, सीधे रासायनिक समीकरण से जानकारी। ठीक है, ये आपको ज़्यादा, देखो किताबी लैंग्वेज पर अगर जाओगे बाबू तो आपको सब ऊपर ऊपर हो जाएगा,
है ना, आपको रटना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी लैंग्वेज पढ़ो। अपनी लैंग्वेज कहने के मतलब जो आप देहाती भाषा में जो यूज़ करते हैं ना, वो भाषा में। किताबी लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपको अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, देखो तो वो क्योंकि आपको याद भी रहेगा। रासायनिक समीकरण से जानकारी हम लोग अब क्या मिलता है वो देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण से जानकारी आपको मिलती है क्या, कि देखो इसमें क्या है, तत्व भाग लेते हैं, है ना, यानी तत्व भाग लें, यानी कह सकते हैं अभिक्रिया में, है ना, क्योंकि अभिक्रिया वो कर रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का, तत्व या तो पदार्थों कह सकते हैं, है ना, तत्वों का संकेत, तत्वों का सूत्रों, है ना, सूत्रों या संकेतों, है ना, संकेतों का जानकारी मिलता है। क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सूत्र क्या है, NaCl सूत्र है, किसका सूत्र है, तो है ना सोडियम का सूत्र है, क्लोरीन का सूत्र है ना, तो ये यानी Cl क्लोरीन का सूत्र है, Na सोडियम का सूत्र है। तो ये सब H क्या है, तो ये हाइड्रोजन का सूत्र है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन का सूत्र है। तो ये सब जो सूत्र है, ठीक है, तो ये सब सूत्रों को हम लोग जानकारी मिलता है किससे, रासायनिक समीकरण से लिखने की जानकारी मिलता है ना, कि ये सब सूत्र है, संकेत लिखते हैं। ठीक है, और क्या जानकारी मिलता है, दूसरी जानकारी मिलता है क्या, है ना, कि इसमें अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं और कौन कौन से पदार्थ बने हैं। यानी अभिक्रिया में, है ना, अभिक्रिया में कौन कौन, है ना, कौन कौन, दो बार लिखा हुआ, 2 लिख दिया है ना, कौन कौन से, है ना, पदार्थ भाग लिए हैं, है ना, भाग लिए हैं, और है ना कौन कौन सा पदार्थ बना है, यही ना पता चलता है कि इसमें कौन कौन पदार्थ भाग लिया। तो कौन कौन पदार्थ इसमें भाग लिया है, सोडियम क्लोरीन भाग लिया है ना, और अभिक्रिया ले लो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन ले लो प्लस जल ले लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिला है तो H2O यानी H2O जल बन गया। तो यानी कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन पदार्थ बन रहा है, इसके बारे में जानकारी मिलता है किससे, तो रासायनिक समीकरण से। एक यह समीकरण है, ये जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, लेकिन जो लिख रहे हैं संकेत को, इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। काम को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और जो लिख रहे हैं हम इस वर्ड को, इससे बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको संकेत लिख रहे हैं। अगर इसको लंबा लिखिएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर आप, चलो इसको आगे बताऊंगा, और क्या इसका जानकारी हम लोग का मिलता है, बताओ, है ना, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, है ना, पदार्थों का परमाणु, है ना, अणु तथा, है ना, द्रव्यमान का जानकारी मिलता है ना, जानकारी मिलता है। जैसे देखो, अब परमाणु यहाँ पे आया बड़ गो, है ना, और एक आ गया अणु, ठीक है, और एक आती है द्रव्यमान। ये सब क्या होती है, द्रव्यमान, ये तीनों जगह सकते हैं। देखो, परमाणु होती है किसी भी तत्व का सबसे छोटी कण को बोलते हैं परमाणु, जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे एक ईंट है, ठीक है, अब ईंट ए है, इस तरह से ईंट होता है, ठीक है। अब ईंट का सबसे छोटा कण क्या होगा, एक छोटा सा टुकड़ा, बालू का टुकड़ा होगा, है ना, उससे, जिससे हम नहीं देख सकते हैं, उससे हम बोलेंगे परमाणु है, क्योंकि ईंट का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होती है, परमाणु हो जाएगी। इसी तरह से हर किसी का, जैसे लोहा का सबसे छोटे कण को बोलेंगे, जो कि हम तोड़ते तोड़ते एक ऐसा समय आ जाएगा कि अब हम उसे नहीं तोड़ सकते हैं।
उस चीज़ को बोलेंगे परमाणु। ठीक है, तो जिससे हम नहीं, परमाणु को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। और क्या होता है परमाणु? अब लोहा में लोहा का परमाणु है, ईंट में ईंट का परमाणु है, पत्थर में पत्थर का परमाणु है, सोना में सोना का परमाणु है। अब किसी चीज़ को आप ले लीजिएगा उसी चीज़ का परमाणु होता है ना। सोडियम में सोडियम का परमाणु है, क्लोरीन में क्लोरीन का परमाणु है। ठीक है, अब वही परमाणु यानी इसमें सिर्फ होता है एक परमाणु। क्या होता है? एक परमाणु। अब बहुत सारे परमाणु जब मिल जाएंगी उससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अणु। जब बहुत सारे परमाणु जब मिल जाती है तब बोलते हैं अणु। देखो यहाँ पे क्या है, इससे बोलेंगे अणु, क्योंकि क्लोरीन अगर अकेला है तो ये एक परमाणु है। क्या है? परमाणु। लेकिन यही क्लोरीन दो गो साथ में आ गया तो क्या हो गया? वो परमाणु हो गया, क्योंकि ये दो गो हो गया। ठीक है, समझे? तो परमाणु होती है। और द्रव्यमान यानी भार किसी चीज़ का। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना नमक को हम प्रयोग में ला रहे हैं, कितना क्लोरीन को हम ले रहे हैं, कितना वजन को है ना, यानी 1 किलो की भी क्रिया हम कराएंगे कि 2 किलो करवाएंगे। तो ये सब जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब जानकारी हमको मिलता है रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण से इससे फ़ायदा क्या होता है? रासायनिक समीकरण से फ़ायदा आपको पूछा कि लाभ क्या है, तो लाभ होता है एक दो लाभ, ज़्यादा नहीं लाभ होती है। लाभ लिख सकते हैं आप कि इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, तो कॉपी की बचत होती है। कॉपी की क्या बचत होती है? जैसे अगर मान लो आपको लिखना रहेगा कि रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए, तो रासायनिक समीकरण लिखिएगा, क्या लिखिएगा? सोडियम है ना, अभी क्या करेगा? सोडियम है ना प्लस क्या लिखिए? क्लोरीन, क्लोरीन, यही ना। और क्या इसको बनाइएगा है ना, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब लो इतना लिखने में कितना समय गया, है कि नहीं? दूसरी बात कि आपको कॉपी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? ज़्यादा समय ले लेगा, ज़्यादा जगह ले लेगी। तो इसको लिखने का फ़ायदा हम लोग का होता है कि हमारा समय बचता है, दूसरी हमारी कॉपी यानी पेज जो होता है वो बच जाता है। तो रासायनिक समीकरण आपको लिखने का जानकारी समझ गए है ना कि क्या क्या जानकारी से मिलता है और इससे लिखने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये देख लिए। और इसको हम लोग अभिक्रिया, इस काम को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इससे जो भाग में लिया गया है, इससे जो भाग में लिया गया है इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बनता है उससे बोलते हैं प्रतिफल, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये होते हैं रासायनिक अभिक्रिया का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो कि आपको शुरुआत किया गया है। पहला चैप्टर है ना, ये आपको शुरुआत किया गया है। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग करके आगे बढ़ेंगे है ना। केमिस्ट्री के बाद हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे 10th का, उसके बाद 12th फिर बायोलॉजी करेंगे। अभी 11th का भी इस चैनल पे आपको मिल रहा है। 11th के बाद फिर 12th का है ना, आपको सारा चीज़ का है ना साइंस मिलेगा। सो थैंक यू।